वेलकम एवरीवन। सबको उड़ीसा हिंदी क्लासेस में स्वागत है। आज लोग हम 10वीं कक्षा के अनमोल वाणी जिसमें रहीमदास जी के 3 दोहे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये हैं रहीमदास जी। कवि परिचय। रहीम का पूरा नाम अब्दुर रहीम खाने खाना है। उनका जन्म सन 1556 में हुआ था। वे अकबर के अभिभावक बैराम खां के पुत्र थे। शाही महल में उनका बचपन बीता। बाद में उन्होंने गुजरात की सूबेदारी मिली। रहीम अरबी, पारसी, तुर्की, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। वे हिंदू संस्कृति और भक्ति भावना से प्रभावित थे। उन्होंने दरबार का शाही ठाट देखा। वे बड़े पद पर काम करते थे, लेकिन उनमें गर्व का नाम न था। आम जनता के जीवन को देखा था। रहीम एक सहृदय, स्वाभिमानी, वीर और दानी व्यक्ति थे। साधारणतः मानव के प्रति उनके मन में बड़ा प्रेम था। उनके दोहों में अनुभूति की गहराई मिलती है। याद रखिए, किनकी दोहों में अनुभूति की गहराई मिलती है, क्वेश्चन आ सकता है। तो रहीम की दोहों में अनुभूति की गहराई मिलती है। भक्ति, नीति, वैराग्य, श्रृंगार जैसी बातें उनकी रचनाओं में पाई जाती हैं। रहीम काव्य के कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें रहीम रत्नावली, रहीम विलास प्रामाणिक है। तो उनके द्वारा लिखे गए बहुत सारे दोहे रहीम रत्नावली और रहीम विलासिता में संकलित किए गए हैं, जो कि काफ़ी प्रामाणिक है, काफ़ी फेमस है। तो हमारे 10वीं क्लास में 3 दोहे हैं जिनके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखिए, पहला दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरबर पिय ही न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। तो आप लोग भी एक बार वाचन कीजिए। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। तो इस दोहे का अर्थ देखने से पहले हम लोग जो कठिन शब्द है उसका अर्थ थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, तरवर, तरवर यानी पेड़, वृक्ष, तरु। सरोवर यानी तालाब, पुष्करिणी। पान यानी पानी, जल। हित यानी मंगल। संचही अर्थात एकत्र करना, संचित करना, संचय करना। खात अर्थात खाता। पियही अर्थात पीता है। पर अर्थात पराया। सुजान का अर्थ है उत्तम लोग। तो देखिए, यहाँ पर तरुवर यानी वृक्ष फल नहीं खात है अर्थात फल स्वयं नहीं खाता है। सरोवर तालाब या सरोवर। पिय ही न पान यानी पानी स्वयं नहीं पीते। कहीं रहीम पर काज हित, रहीम जी कहते हैं कि दूसरों के काम के लिए संपत्ति संचही सुजान, समझदार लोग संपत्ति इकट्ठा करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर रहीम जी ने दो उदाहरण दिए हैं दोहे में। एक है, एक पेड़ फल पैदा करता है ताकि लोग उसे खा सकें, लेकिन वह स्वयं फल नहीं खाता। एक नदी पानी प्रदान करती है ताकि लोग उसे पी सकें, लेकिन वह स्वयं पानी नहीं पीता। ठीक उसी प्रकार देखिए, सज्जन लोग अपनी संपत्ति और संसाधनों को दूसरों के हित के लिए रखते हैं, जैसे पेड़ और तालाब। तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए बोला गया है। देखिए, दोहे का भावार्थ देखते हैं। पेड़ अपना फल नहीं खाता, तालाब अपना पानी नहीं पीता।
ये दोनों क्रमशः दूसरों के लिए फल और पानी की बचत करते हैं। कारण फल खाने से दूसरों की भूख मिटती है, उसे आनंद मिलता है। पानी पीने से प्यास मिटती है, संतोष होता है। ज्ञानी लोग सूझबूझ वाले हैं। जो लोग ज्ञानी हैं, जो लोग संचयी हैं, समझदार लोग हैं, वो लोग बहुत ही सूझबूझ वाले हैं। इसीलिए वे दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। इससे परोपकार हो पाता है। कारण परोपकार एक महान कार्य है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा दूसरों की परोपकार करनी चाहिए। फिर देखिए दूसरा वाला दोहा। रहीमन देखे बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। तो यहाँ देखिए दूसरा दोहा है। रहीमन देखे बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। तो देखिए यहाँ पर कठिन शब्द है लघु। लघु का अर्थ है छोटा। डारी, डारी का अर्थ है डालना, फेंकना या डालना। सुई अर्थात सूजी, सुई धागा, जो सुई जिसमें हम लोग सिलाई का काम करते हैं। तरवारी अर्थात तलवार या कृपाण, खड्ग। यारी यानी दोस्ती। तो यहाँ पर रहीम जी क्या बोल रहे हैं देखिए। हमें किसी भी बड़े या महत्वपूर्ण चीज़ को देखकर छोटी या कम महत्वपूर्ण चीज़ की नज़रअंदाजी नहीं करना चाहिए। तो रहीमन देखे बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, अर्थात बड़े चीज़ को देखकर आप लोग को छोटे को कमज़ोर या बिना महत्वपूर्ण वाला चीज़ नहीं समझनी चाहिए। जहाँ काम आवे सुई, जहाँ पर सुई काम आ सकता है, वहाँ पर तलवार काम नहीं आ सकता। यानी यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, लेकिन सुई सिलाई का काम बखूबी करती है। इसी तरह छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे जीवन में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। यहाँ दोहे में इसीलिए बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु को छोटा या कम महत्वपूर्ण नहीं समझना चाहिए। हर चीज़ का अपना महत्व होता है। हमें हर चीज़ का सम्मान करना चाहिए। तो देखिए हमारी किताब में भी भावार्थ है, जो एक बार देख लेते हैं। कवि रहीम का कहना है कि अगर बड़े लोग आपके मित्र हैं तो छोटे लोगों को छोड़ मत दीजिए। कारण समाज में दोनों का अलग अलग महत्व होता है। इसीलिए उन्होंने एक उदाहरण देकर कहा है कि जहाँ छोटी सुई की ज़रूरत होती है वहाँ आपके पास तलवार है तो क्या उससे काम होगा? नहीं। इसीलिए दोनों का आदर करना चाहिए। तो दोनों का अलग अलग महत्व है, इसलिए हमें छोटे चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। अभी हम लोग देखेंगे तीसरा दोहा। रहीमन पर उपकार के, करत न यारी बीच, मांस दिए शिव भूप ने, दीनी हाड़ दधीच। तो यहाँ पर क्या बोला गया है देखिए, एक बार फिर से देखते हैं। रहीमन पर उपकार के, करत न यारी बीच, मांस दिए शिव भूप ने, दीनी हाड़ दधीच। तो यहाँ पर कठिन शब्द है देखिए। भूप यानी राजा, सम्राट, नरेश, द्रौपदी। यारी अर्थात मित्र या दोस्त। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है आपका। रहीम कहते हैं कि परोपकार करते समय किसी की दोस्ती या जाति भेद को नहीं देखा जाता। रहीमन पर उपकार के, करत न यारी बीच। जब आप परोपकार कर रहे हैं, दूसरों के लिए कुछ भला कर रहे हैं, उस समय आपको दोस्ती या जाति भेद आदि नहीं देखनी चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर दो उदाहरण दिए हैं। मांस दिए शिव भूप ने, क्या किए थे? जो राजा शिवी थे उन्होंने खुद का शरीर का मांस दान कर दिया था एक कबूतर को बचाने के लिए।
दीनिहार दधीच। और एक उदाहरण है जहाँ पर दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया था वृत्तासुर को मारने के लिए। इसीलिए परोपकार करते समय हमें दोस्ती यारी या जाति भेद नहीं देखनी चाहिए। तो हम लोग भावार्थ देख लेते हैं। कवि रहीम कहते हैं कि केवल यहाँ जहाँ दोस्ती या मित्रता हो वहाँ परोपकार नहीं किया जाता। केवल हम लोग अपनी दोस्तों की उपकार नहीं करें, क्या करें? परोपकार तो किसी के भी साथ किया जा सकता है। जो भी ज़रूरतमंद है उसके साथ, उसके लिए हम लोग परोपकार कर सकते हैं। हम कहीं भी किसी भी स्थान पर आवश्यकता पड़ने पर दूसरे का उपकार कर सकते हैं। जैसे सीबी राजा ने अपना मांस अपरिचित बाज को दिया। दधीची ऋषि ने देवताओं की मदद के लिए हड्डियां दे दी। उससे वज्र बनाया गया। देवताओं का शत्रु वृत्तासुर मारा गया। उससे दधीची को किसी लाभ की आशा नहीं थी, केवल परोपकार की भावना थी। तो यहाँ पर आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं। पहला वाला चित्र में स्वर्ग के राजा इंद्र दधीची से उनकी अस्थियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिससे कि वज्र बनाकर वृत्तासुर को मारा जा रहा है। और दूसरे चित्र में राजा सीबी कैसे एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपना खुद के शरीर के मांस का दान कर रहे हैं। तो यहाँ पर और थोड़ा राजा सीबी और दधीची के बारे में देखेंगे। तो देखिए, राजा सीबी जो हैं, पुराने ज़माने में सीबी नाम के एक राजा थे। वे बड़े परोपकारी थे। एक बार बाज पक्षी से डरकर एक कबूतर उनकी शरण में आई। राजा ने उसे शरण दे दी। उसको खाने वाला भूखा बाज उसके पीछे पीछे आकर अपने आहार के लिए राजा से कबूतर मांगा। उसके बदले राजा सीबी ने उसे अच्छे खाद्य देने को कहा, पर बाज राजी नहीं हुआ। उसने राजा से कबूतर के बराबर मांस मांगा। अंत में राजा ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर से मांस काटकर भूखे बाज को दे दिया था। आखिरकार वे तराजू पर बैठ गए, अपना पूरा बलिदान कर दिया। तो ये कहानी आप सुने भी होंगे राजा सीबी के। चाहे तो आप लोग ये कहानी और अच्छी तरीके से देख सकते हैं इंटरनेट पर। दूसरा वाला है, देखिए, दधीची, जो कि एक बहुत बड़े ऋषि थे। दधीची एक परोपकारी ऋषि थे। वे सरस्वती नदी के किनारे रहते थे। वृत्तासुर नामक एक बड़ा पराक्रमी राक्षस था। उससे मनुष्य क्या, देवगण भी डरते थे। उसका हाहाकार, उसका क्रूरता पूरे मर्त्य में, स्वर्ग में फैल गया था। उसके आतंक से स्वर्ग में हाहाकार मच गया। उससे रक्षा पाने के लिए देवगण भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने सलाह दी कि ऋषि दधीची की अस्थियों से वज्र बनाया जाएगा। उसी वज्र से ही वृत्तासुर मारा जाएगा। भगवान विष्णु से परामर्श लेकर देवगण ऋषि दधीची के आश्रम पहुँचे। ऋषि दधीची ने देवगण का यथोचित आदर सत्कार किया। उनके शुभागमन का कारण पूछा कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। उनसे सारी बातें सुनी। सुनकर ऋषि दधीची ध्यान मुद्रा में बैठ गए। उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। उनकी अस्थियों से वज्र बनाया गया। उस वज्र से वृत्तासुर मारा गया। परोपकारी ऋषि दधीची ने देवताओं की भलाई के लिए अपनी हड्डियां दे दी थी। तो ये था हमारे ऋषि दधीची के परोपकार के लिए अपना जीवन दान देने के बारे में। तो यही हमारे तीसरे दोहे में रहीमदास जी ने बोला है कि हमें परोपकार के लिए कोई भी जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव नहीं देखनी
चाहिए। क्या करना चाहिए? निस्वार्थ भाव से परोपकार करनी चाहिए। तो इस दोहे से हम लोग यह सीखते हैं कि परोपकार करते समय किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोस्ती या दुश्मनी, जाति या धर्म, किसी भी तरह का भेदभाव परोपकार के रास्ते में नहीं आना चाहिए। हमें केवल दूसरों की मदद करनी चाहिए और उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। तो हमारा 3 दोहा हम लोग समझ लिए। धन्यवाद।